नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडेक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से। श्रीलंका के अंदर क्राइसिस ये खड़ा हो गया है कि एक बार फिर से तेल की कीमतें तो बढ़ ही चुकी हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा है। ये खबरें आपको कुछ महीने पहले भी मिली होगी, लेकिन अब एक बार फिर से श्रीलंका के अंदर ये क्राइसिस दोबारा से खड़ा हो गया है। श्रीलंका की सरकार के पास उनके खजाने में पैसा ही नहीं है कि वो तेल के जो कंटेनर उनके देश में आ रहे हैं उनकी पेमेंट कर सकें। यही कारण है कि ऑटो वाले ने अगर ऑटो चलाना है, गाड़ी वाले ने अगर गाड़ी चलानी है, अगर गाड़ी और ऑटो में तेल ही नहीं मिलेगा तो वो आखिरकार आगे काम क्या करेगा। ये दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर नजर डालिए और फिर आगे आपको बताते हैं कि श्रीलंका की सिचुएशन क्या है। भारत चौथे नंबर पर है, $630 बिलियन का रिजर्व है, और यहीं पर आप देखिए कि श्रीलंका का जो नंबर है बहुत ही नीचे गिर गया है। श्रीलंका 197वें नंबर पर है, $3.1 बिलियन का इनका रिजर्व है, लेकिन $1.5 बिलियन के खजाने से कटौती हो रही है। यानी कि इतना इनका खजाना नहीं है जितना इनका खजाना एक हफ्ते के अंदर गिर रहा है। और 29 दिसंबर के ये आंकड़े थे और उसके बाद ये आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं और लगातार ये जो रिजर्व के आंकड़े हैं और भी गिर चुके हैं। यही कारण है कि ये अपडेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि खजाने में पैसा ही नहीं है। अब दोस्तों पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं पहुंच रहा है तो श्रीलंका के अंदर पावर के कट लगाए जा रहे हैं। क्यों दोस्तों? पावर के कट इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बिजली की खपत बढ़ गई है। हालांकि बिजली की खपत बढ़ी है तो श्रीलंका के अंदर पावर कट लगाए जा रहे हैं और 8:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच में अलग अलग रोटेटिंग बेस के ऊपर पावर कट लग रहे हैं। लोगों की खाने पीने की चीजें भी अब महंगी होने लगी हैं क्योंकि मिल्क पाउडर से लेकर कुकिंग गैस, पेट्रोल सब कुछ बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। और इनकी देश में जब कोविड-19 आया तब से लेकर अब तक इनके देश की इकोनॉमी को $14 बिलियन का लॉस हो गया है और इनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो कम हो ही रहे हैं और इनकी कमाइयां जनरेट नहीं हो रही हैं। और दुनिया के देशों से जो इन्होंने कर्ज ले रखा था, इवन चाइना से जो सबसे बड़ा कर्ज आया था, उनकी भी पेमेंट आने लग रही है। और इस सिचुएशन में श्रीलंका की इन्फ्लेशन भी रिकॉर्ड हाई पहुंच गई है और अब क्राइसिस इतना बिगड़ चुका है कि ये एक संदेश है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को। जरूर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रशिया के दौरे पर हैं, लेकिन उनके देश में भी गैस का क्राइसिस चल रहा है और पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रही हैं। आज श्रीलंका का मन नहीं करता है पेट्रोल खरीदने का इंटरनेशनल मार्केट से। $97 प्रति बैरल के हिसाब से कीमतें चली गई हैं। तो इतना ये जो तेल की प्राइस है ये कभी $60 प्रति बैरल, $40 प्रति बैरल के हिसाब से हुआ करते थे। दुगने से भी ज्यादा रेट हो गए हैं। तो श्रीलंका जैसा गरीब देश कितने दिनों का मेहमान है। यही कारण है कि पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा है और इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पहुंच गई है। और यह संदेश है पाकिस्तान को भी, जो रशिया और यूक्रेन के दौरे पर गए हैं। भले ही उस दौरे पर जाएं, लेकिन ये जो एक संदेश है कि आपके देश में पेट्रोल का जो बिल है बढ़ने वाला है, आपके खजानों पर ग्रहण लग चुका है और आने वाले समय में जो गैस का संकट आपके देश में है वो एक इसी तरीके से संदेश दे रहा है कि कहीं दूसरा श्रीलंका भारत के पड़ोस में पाकिस्तान ना बन जाए। हालांकि श्रीलंका की सरकार अभी भी IMF से लोन नहीं ले रही है, चाइना से लोन ले रही है। उन्होंने कहा है कि IMF से अगर हम लोन लेंगे तो IMF कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है उसके पास कि वो सारे हालातों को ठीक कर देगा। हालातों को हमें ही सही करना है। और IMF से ये लोन पता है क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरह IMF की गुलामी करनी होगी। हालांकि IMF से थोड़ा बहुत लोन ये ले रहे हैं, लेकिन उतना मैसिव स्केल का लोन ये नहीं ले रहे हैं। इससे पता लगता है कि आज IMF की गुलामी पाकिस्तान के अंदर जो हो रही है उससे श्रीलंका मैसेज ले रहा है। इतने दुर्भर हालातों के बाद भी ये अपनी जेब छोटी कर रहे हैं, लेकिन IMF वालों को अपने देश के अंदर इस तरीके से एंटर करने नहीं दे रहे हैं। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे? भारत ने तो बहुत मदद की है। भारत ने 40,000 मीट्रिक टन का ऑयल भी भेजा है, अलग अलग लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू मदद भी भेजी है। लेकिन अब क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, तो ये जो मदद है अब ज्यादा कुछ असर करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है कि उनकी इकोनॉमी अब रुक सी गई है।